हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कैन यूज। मतलब कि हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? व्हीट स्टोन किसके लिए माप करते हैं? 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक। ठीक है। मेगर का इसका यूज करेंगे हम वेरी हाई वैल्यू के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेगा ओम जैसे कि बहुत हाई रेजिस्टेंस या कि केबल का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, इसको ज्ञात करने के लिए हम किसके यूज करते हैं? मेगर का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द फंक्शन ऑफ शंट इज एन अमीटर इज टू। देखिए, जो हम जैसे ये हमारा अमीटर है, इसमें हम जब शंट को लगाते हैं ऐसे, जब शंट को लगाते हैं तो हमारा ये क्या करता है कि हाई वैल्यू की करंट को माप सकता है। तो ये जो शंट है हमारा, इसका मेन कार्य क्या है? इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द अमीटर। देखिए, सेंसिटिविटी क्या होती है? ओम प्रति वोल्ट में। तो हमको क्या मापना है? हमको अमीटर की करंट को मापना है। तो सेंसिटिविटी से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए हमारा ये आंसर गलत हो गया। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अगर अमीटर का रेजिस्टेंस हमारा आदर्श की स्थिति में 0 होता है, अगर हम बढ़ाते हैं इसकी रेजिस्टेंस को तो वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा? बाईपास ऑफ करंट। मतलब कि हम करंट को बाईपास कराते हैं। जैसे हमारा ये अमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो बाकी करंट कहाँ चल जाए? जितनी ये माप सकता था तो यहाँ चली जाएगी, और बाकी जो करंट होगी हमारी यहाँ चले जाएगी। मतलब करंट को हम क्या कर रहे हैं? बाईपास कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, एन अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। अमीटर जो है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? तो अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सब किस प्रकार के हैं? सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। रिकॉर्डिंग में क्या आ जाता है हमारा? ECG, जिसमें कि इंक पेन लगी होती है, वो चार्ट पेपर में रिकॉर्ड करता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारा क्या हो गया? फेज टेस्टर। फेज टेस्टर ये प्रदर्शित करता है कि करंट फ्लो हो रही है, लेकिन ये नहीं बताता कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। रिकॉर्डिंग क्या होगा? ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, तो उसमें भी वो रिकॉर्ड करता है, ये भी नहीं होगा हमारा। ये क्या होता है? सेकंड। हालांकि ये हो सकता है रिकॉर्डिंग, ये अमीटर वोल्ट मीटर बनते हैं इससे, लेकिन हम पहली प्राथमिकता, क्योंकि इसमें किसी एक को चूज करना है, तो हम फिर किस में जाएंगे? ये इंटीग्रेटिंग जो रिकॉर्डिंग आता है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाता है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में अमीटर। इंटीग्रेटिंग क्या होता है? वाट मीटर, वाट आवर मीटर होता है ये। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ मटेरियल। जो हम इंस्ट्रूमेंट में जो एल्यूमिनियम या कॉपर की डिस्क को लगाते हैं दो मैग्नेट के मध्य में परमानेंट मैग्नेट के मध्य में लगाते हैं, जिससे कि डंपिंग उत्पन्न करता है। तो ये जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो क्या बना होता है कि विद्युत का तो चालक हो, लेकिन मैग्नेटिक ना हो। चुंबकित हो जाएगा तो इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो ये चुंबकित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5th नंबर क्वेश्चन कहता है, इन मेजॉरिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डंपिंग इन प्रोवाइडेड बाय। अधिकतर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कौन सी डंपिंग यूज की जाती है? इसका हमारा अधिकतर ईडी करंट डंपिंग, जैसे पीएमएमसी, पीएमएमसी, ठीक है, इंडक्शन टाइप, हॉट वायर, थर्मोकपल, ठीक है ना, इनमें अधिकतर हम
ईडी करंट डंपिंग का यूज करते हैं। तो अधिकतर जो दक्ष होती है वो कौन सी होती है, ईडी करंट डंपिंग ही होती है। इसके लिए हम कौन सा होगा, ईडी करंट डंपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्लो बट कनेक्शन रोटेशन ऑफ द डिस्क कैन बी डन बाय यूजिंग। देखिए इसके मतलब क्या है कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है तो उसमें जब हम लोड नहीं जोड़े होते तब भी उसकी डिस्क क्या होती है, थोड़ी थोड़ी राउंड करती रहती है। तो यह जो राउंड होती है किस घटना के कारण होती है, तो ये क्या होता है, क्रिपिंग एरर के कारण होता है। ठीक है, इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा इसका, क्रिपिंग एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ द मूविंग आयरन अमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग। हम जो है मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, अमीटर है। देखिए कोई भी अमीटर उसकी अगर रेंज को बढ़ाना है हमको तो क्या करेंगे, अमीटर है ये, इसके पैरेलल में क्या कर देंगे, हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, संट कहते हैं। ठीक है, अगर हमको वोल्ट मीटर की बढ़ाना होता है तो वोल्ट मीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर। तो ये मल्टीप्लायर वोल्ट मीटर में होता है, लेकिन इसमें क्या बोला, अमीटर, अमीटर के लिए हम क्या करेंगे, हम संट का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द मेजर ऑफ, पहला दिया डीसी क्वांटिटीज, दूसरा दिया है एसी क्वांटिटी, तीसरा दिया बोथ एसी और डीसी। आपको पता है कि जो इंडक्शन होता है फ्लक्स परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और फ्लक्स का परिवर्तन हमारा किस में होता है, केवल एसी में होता है। डीसी में फ्लक्स परिवर्तन तो होता नहीं, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसी क्वांटिटी, केवल अल्टरनेटिव क्वांटिटी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, हम इधर जब धारा दिए तो ये हमारा विक्षेप दर्शाता है, तो इधर तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए लेकिन ये हमको विक्षेप जब दर्शाता है तो वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे जिस प्रकार, जैसे हमारा मान लीजिए कोई भी मोटर है, हम शंट मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आर्मेचर। जब यहाँ से हम सप्लाई देते हैं तो ये घूमता है, इसके शॉफ्ट पे हमको बाहर से व्हील लगी होती है ना, तो उधर हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्योरली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर डायनेमिक मेजरमेंट बिकॉज दैट वाई। मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस लिए, डायनेमिक टाइप के जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, हाई इंटीग्रेशन, लास्ट टाइम कांस्टेंट, हाई रिस्पांस टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो जो डायनेमिक टाइप का होता है उसमें क्या होता है, हायर रिस्पांस टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस टाइम लगता है, तो मतलब रिस्पांस देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसका हमारा क्या आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टार्क इज इक्वल। देखिए क्या है, ग्रेविटी कंट्रोल में हम जैसे ये हमारा पॉइंटर है, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे भार को जोड़ते हैं। जब ये मूविंग सिस्टम घूमता है तो भार को इधर करता है तो इसके मध्य एंगल बनता है, तो इसका जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो क्या होता है, साइन थीटा के यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसके समानुपाती होता है, तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो के आ जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर होगा के साइन थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेजरिंग रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन, मतलब वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना है। तो जैसे हमारा वोल्ट मीटर ये है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आदर्श की स्थिति में अनंत, उसके हमको रेंज को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस या कि मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाई सीरीज रेजिस्टेंस, इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स रिस्पेक्टिव द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर इज एन अमीटर। क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब दोलन, जैसे हमारा ये पॉइंटर है, जब इसमें हुआ मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क दिया गया और कंट्रोलिंग टार्क, तो ये हमारा यहाँ तक करंट आई मान लीजिए,
तो ये हमारा पॉइंटर इस स्थान में आने से पहले ऐसे ऐसे दोलन करता रहता है। तो इस दोलन को कम करने के लिए, इस दोलन को कम करने के लिए हम कौन सा बल लगाते हैं? कंट्रोलिंग टार्क क्या है कि ये जो स्प्रिंग यहाँ पे चली गई, इसको अपने स्थान पे लाने के लिए हम कंट्रोलिंग टार्क दिए। डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको यहाँ पे लाने के लिए दिए। डैम्पिंग टार्क ये जो ऑसिलेशन या दोलन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा देर से रीडिंग दे रहा है, यहाँ से दोलन कर करके, इसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं? डैम्पिंग टार्क देते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडक्शन वाट मीटर कैन बी यूज मेजर्ड। मतलब कि जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर हो तो किसका मापन करता है? इंडक्शन का मतलब एसी पे कार्य करेगा, डीसी पे कार्य करेगा नहीं, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एसी पे। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? डायनेमो टाइप, डायनेमो टाइप। ठीक है ना, ये एसी डीसी दोनों का यूज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द टार्क इज प्रोपोर्शनल टू। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो टार्क होता है, कौन सा? द टार्क। टार्क जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो मूविंग आयरन में क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके होता है? या तो भी स्क्वायर के होगा, या तो करंट के स्क्वायर के होगा, या तो भी आई पावर के। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला? वोल्टेज तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम किस पर डिपेंड करेंगे? करंट पर। तो ये भी याद रखिएगा, मूविंग इस आयरन का नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसका नॉन यूनिफॉर्म, इसका जो स्केल होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द परमानेंट मूविंग कॉइल मीटर कैव मेजर्ड। मतलब कि जो परमानेंट मूविंग कॉइल है वो हमारे किसके मेजर करती है? तो परमानेंट मूविंग कॉइल हमारा डीसी मोटर के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो डीसी मोटर में कौन सप्लाई दी जाती है? डीसी। तो हमारी क्या होगी? केवल ओनली डीसी को ही मेजर करेगी वो। ठीक है, और अगर एसी दे देंगे तो वह मेजर नहीं करेगी। 17 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन मीटर आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसका मावर करते हैं? वोल्टेज का इंडिकेटिंग होगा, करंट का इंडिकेटिंग होगा, फेज का फेज टेस्टर होगा। ये किस में आता है? फेज टेस्टर एब्सोल्यूट या प्राइमरी में आता है। ठीक है ना, हमारा क्या है? वाट मीटर की बात किया, तो वाट मीटर किसका मापन करता है? पावर का। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? पावर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाट मीटर में बी क्लासिफाइड एज एन। वाट मीटर किस तरह क्लासिफाइड किया गया है? किस विधि से, मतलब कि कौन से प्रकार से? इंडिकेटिंग ये नहीं होगा, इसमें अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर आते हैं, तो ये नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में ईसीजी, अमीटर, वाट मीटर आते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो जो केवल हमको दर्शाते हैं कि यहाँ पे कुछ है, जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उपस्थित है लेकिन उसका माप नहीं दिखा, जैसे फेज टेस्टर हो गया, उसमें से धारा का इंडिकेट करता है कि है लेकिन वो माप कर नहीं बताता कितना है। तो इसमें क्या बोला? वाट मीटर। वाट मीटर हमारा क्या है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द मल्टीप्लायर एंड द मीटर कॉइल इज अ वोल्ट मीटर आर इन। मल्टीमीटर, जो मल्टीमीटर लगा होता है वोल्ट मीटर, वो किस प्रकार लगा होता है? तो वोल्ट मीटर मान लीजिए ये है, तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो ये क्या होता है? इसको हम सीरीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं या कि मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो ये किस में लगा होता है? सीरीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द ए परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी फॉर द मेजरमेंट ऑफ। परमानेंट मूविंग कॉइल ये क्या होता है? केवल डीसी पे कार्य करती है, ये केवल डीसी को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज विल बी यूज्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं, लो वैल्यू के लिए केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। मैक्सवेल ब्रिज ये किसके लिए होता है? इंडक्टेंस के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला है? वेरी लो रेजिस्टेंस, इसके लिए क्या होगा आंसर हमारा? केल्विन ब्रिज। हेंस ब्रिज किसका यूज करता है? ये भी हमारा इंडक्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिली एमीटर की रेंज को रेजिस्टेंस 100, 1 मिली एम्पियर अमीटर हैज
a resistance of 100 ohm, it is to be converted to a 1 ampere ammeter value shunt resistance। मतलब क्या इसने कहा है कि ये हमारा क्या है, अमीटर है, ठीक है। इसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो क्या करेगा ये अभी कितनी माप रहा है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर की माप रहा है। हमको कितना मापना है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को मापने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो शंट लगाएंगे इसका मान कितना होना चाहिए। चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, I/IA, मतलब अमीटर द्वारा मापी गई करंट पहले जैसे ये है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, और 1+RA/RSH, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है वो किसका है, अमीटर का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो इसका ये मान आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। हमको मापना कितना है, 1 एम्पियर, एक ऊपर कर दिए। माप कितना रहा है, 1 मिली एम्पियर, तो गुणे 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और 1+R, इसका मान कितना है, RA का 100 ओम, अपान इसको मापना है हमको RSH, ठीक है ना। अब ये -3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ आ जाएगा, 1 × 10⁻³ अपान 1 इक्वल 1+100/RSE। अब देखिए एक में भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसमें एक घटा देंगे तो 9,999 आ जाएगा। एक इधर चला जाएगा तो ये वाला एक इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बचे कितना, 100/RSH, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे RSH को इधर ले जाएंगे तो आ जाए कितना, 100/999। तो इसके लिए हमारा, इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, मिलान कीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। इसको लगाने पे हम डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए वो करते हैं, 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, 1, एक यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, तो मतलब एक बार गया है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। मतलब कि इसके शंट में हम इतनी वैल्यू का, ये वाली वैल्यू का रेजिस्टेंस लाए। आप अपने से कैलकुलेशन करिएगा और आंसर का मिलान कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ज हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज, जो एनर्जी मीटर लगा होता है वो किस प्रकार का होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट शुड बी, जो पॉइंटर होता है हमारा वो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। वो वेरी लाइट, वेरी हैवी, वेरी थिक एंड वाइड, नियरेस्ट वेरी लाइट एंड वेरी हैवी। जो बनाया जाता है वो किसका होता है, लाइट का होता है, वेरी लाइट का। बहुत कम पॉइंटर, बहुत कम बहुत पदार्थ में जो डोपिंग कुछ भी मान लीजिए आप, बहुत कम होता है इसमें। कारण क्या है कि अगर हैवी होगा तो पॉइंटर विक्षेप नहीं करेगा, अगर तो इसमें लाइट करेंगे तो ये विक्षेप कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द इंक्रीज ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसको सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं या कि मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इसमें क्या है, द हाई रेजिस्टेंस कनेक्टिंग इन पैरेलल, ये नहीं होगा, द लो रेजिस्टेंस कनेक्शन इन पैरेलल, ये नहीं होगा, द हाई रेजिस्टेंस कनेक्शन इन सीरीज, ये आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए ये 20 क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये पहली सीरीज़ है, इसके आगे और भी हम अपलोड करेंगे। चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।